Good morning everyone. Sexual reproduction in flowering plants चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आज का टॉपिक होगा पोलिनेशन। पोलिनेशन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक होगा? एंथर टू स्टिग्मा, मेल सेक्स ऑर्गन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट को, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा और इस तरह से ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस तरह से फ्लावर होल्स को मैं बनाया, इस तरह से एंडोसियम गाइनोसियम होगा। इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, ये एंथर वाला पार्ट है, स्टामेन है ये पूरा, एंथर और फिलामेंट मिलके स्टामेन बनाता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन जब रिलीज़ होंगे मैच्योर कंडीशंस में तो ये ट्रांसफ़र होके फीमेल पार्ट स्टिग्मा में जाएगा, है ना। फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो यहाँ पे ये लैंड करेगा। ट्रांसमिशन प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? पोलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लड़के वाले का घर, लड़की वाले का घर, है ना, तो दूल्हा ट्रांसफ़र होगा लड़के वाले के यहाँ से लड़की वाले के यहाँ। तो ये पोलिनेशन प्रोसेस जस्ट लाइक क्या है इस तरह से ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा, है ना। तो एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस को ही पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। एंथर किसका पार्ट है? ये स्टामेन का पार्ट है, और स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है, जिसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। तो स्टामेन से कार्पेल में इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, है ना। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम लोग पोलिनेशन बोलेंगे। ये जो पोलिनेशन होता है एजेंसीज के थ्रू होता है ना। पोलिनेशन अकर्स थ्रू, पोलिनेशन अकर्स थ्रू क्या होता है? एजेंट्स। एजेंट्स में बायोटिक एजेंट्स भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है, या फिर अबायोटिक एजेंट्स भी हो सकता है अबायोटिक एजेंट्स भी हो सकता है, इस तरह से। तो बायोटिक एजेंट्स लिविंग बींग्स, जो क्या करेगा? कैरी करेगा पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा तक। अबायोटिक एजेंट्स होगा हवा पानी, नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग मैटर्स, है ना, के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा एंथर टू स्टिग्मा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? एजेंट्स के थ्रू होता है। एजेंट्स में बायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक भी हो सकता है, लिविंग एजेंट्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग एजेंट्स भी हो सकता है। इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अभी याद हो जाना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। और ये जो तरीका होता है ट्रांसफ़र का, ये बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। बायोटिक एजेंट्स और अबायोटिक एजेंट्स को हम लोग मेंशन करते हैं, यहीं पे देखते हैं। एक क्या है? एक है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में कभी कभी एग्जांपल्स पूछता है। नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं सर, लिविंग सब्सटेंस।
लिविंग सब्सटेंस के थ्रू भी क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है। लिविंग सब्सटेंस में क्या होगा, क्या क्या होगा लिविंग में, इंसेक्ट हो सकता है, लाइक इंसेक्ट में बीज हो सकता है ना, बटरफ्लाई हो सकता है, इस तरह से, है ना। एनिमल्स हो सकता है, इंसेक्ट, एनिमल्स, है ना। स्नेक्स हो सकता है ना, स्नेल्स हो सकता है। जितने भी लिविंग सब्सटेंस हैं जो कैरी करता है पोलिनेशन, पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक एजेंट्स बोलेंगे। दूसरा जो एजेंट्स है अबायोटिक एजेंट्स, दूसरा एजेंट्स है अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स, है ना, नॉन लिविंग, क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग एजेंट्स, नॉन लिविंग सब्सटेंस के थ्रू, नॉन लिविंग सब्सटेंस के थ्रू ये क्या होगा, पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं अबायोटिक एजेंट्स में दो ही होता है, हवा और पानी, हवा और पानी, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है जिसको हम लोग अबायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। बायोटिक लिविंग, अबायोटिक विदाउट लिविंग, नॉन लिविंग सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, इस तरह से होती है ना। हवा के थ्रू और पानी के थ्रू अबायोटिक एजेंट्स, है ना, पोलिनेशन होगा। पोलन ग्रेन पानी में बहते बहते कहाँ तक पहुँच गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा में पहुँच गया। हवा के थ्रू भी हो सकता है ना। जो हवा के थ्रू होगा पोलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट कलर का होगा, फेदरी होगा, हल्का हवा चलेगा तो वो हवा में, है ना, उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो बायोटिक एजेंट्स और अबायोटिक एजेंट्स दो तरह के एजेंट्स होंगे। अब यहाँ पे पोलिनेशन को अगर डिस्कस करें तो एक सिंगल फ्लावर है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट मीन्स एंथर, स्टिग्मा दोनों होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होगा, एक ही फ्लावर्स होंगे, मेल टू फीमेल, एंथर टू स्टिग्मा क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। यहीं पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, चाहे तो सेम प्लांट का हो या फिर डिफरेंट प्लांट का हो। अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पोलिनेशन, सेम फ्लावर्स के बीच में सेल्फ पोलिनेशन, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, क्या देखेंगे, पोलिनेशन, टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, टू टाइप्स किसका, पोलिनेशन का, टू टाइप ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होगा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ना, डेफिनेशन देखते हैं। सेल्फ पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के बीच में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, है ना। सिंपल वर्ड में लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम जो पोलिनेशन का है, बट यहाँ पे आके बोल देंगे सेम फ्लावर्स, है ना। सेल्फ पोलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, सेम लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर, सेम फ्लावर का, है ना, एंथर से स्टिग्मा में किसका, पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा किसका, पोलन ग्रेन का, सेम फ्लावर्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, अगर डायग्राम के साथ अगर देखें तो सेल्फ पोलिनेशन कैसा होगा, इस तरह से एक सिंगल फ्लावर है, एक फ्लावर है
इसमें इस तरह से चारों होल्स है ना। तो इस फ्लावर्स में पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन है ना, सेम फ्लावर्स में पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा जो टाइप्स है क्रॉस पोलिनेशन। तो दूसरा क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग यहाँ देखते हैं। पहला तो इधर देख लिए सेल्फ पोलिनेशन को और क्रॉस पोलिनेशन को देखते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में कह सकते हैं क्या होगा, सेम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स, है ना, डिफरेंट फ्लावर्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में इस तरह से क्या होगा, पोलिनेशन होगा। दो फ्लावर्स होंगे, इस तरह से सेम फ्लावर्स के बीच में हुआ एक और फ्लावर्स बना लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, SP, सेल्फ पोलिनेशन। यही दूसरा प्लांट्स होगा इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, कोरोला एंड कैलिक्स, इस तरह से थैलामस पे टिका होगा, आधा फ्लावर्स को बनाए हैं, है ना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब यहाँ पे ये एंड्रोसियम है, इसका एंथर पार्ट है, यहाँ से पोलन ग्रेन अगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, या फिर इस एंथर से यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का, इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, है ना, डिफरेंट फ्लावर्स, और या तो सेम प्लांट का हो या फिर डिफरेंट प्लांट का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, है ना। ओके, तो एंथर ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, है ना, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के दो फ्लावर्स, है ना, चाहे तो सेम प्लांट का फ्लावर्स हो या फिर डिफरेंट प्लांट का फ्लावर्स हो, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, है ना। इसमें अगर ट्रांसफ़र होता है इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। एक ही फ्लावर का, एक ही फ्लावर में अगर इस तरह से पोलिनेशन हो, इसका इसमें अगर सेल्फ हो जाएगा, इसका इसमें अगर हो सेम फ्लावर्स के बीच में, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। बट एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा, है ना, पोलिनेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ओके, इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन होगा। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन में क्या करता है, इंसेक्ट हेल्प करता है क्रॉस पोलिनेशन में, है ना। विंड हो गया, ये सब पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करके एक दूसरे में ले जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे एजेंट्स रिक्वायर्ड होती है ना, बायोटिक एजेंट्स हो या फिर अबायोटिक एजेंट्स हो, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है। चाहे तो हवा पानी हो या फिर इंसेक्ट, एनिमल, स्नेक और स्नेल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, ये क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन में एजेंट्स हेल्प करेगा, है ना। यहाँ पे हेल्प करेगा क्रॉस पोलिनेशन में कौन, एजेंट्स, इंसेक्ट या फिर एजेंट्स हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन, एजेंट्स हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में इस तरह से एजेंट्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। एजेंट्स में कोई भी हो सकता है, बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो, बायोटिक एजेंट्स हो या फिर अबायोटिक एजेंट्स हो, ये क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, सेल्फ पोलिनेशन, सेम फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन, है ना। बट डिफरेंट प्लांट्स या फिर सेम प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर होगा तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। डायग्राम के साथ भी समझा सकते हैं, है ना। सेम फ्लावर्स में
पोलिनेशन होगा, या फिर अलग अलग फ्लावर्स के बीच में भी पोलिनेशन होगा। सेम फ्लावर्स में होगा सेल्फ पोलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ओके इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे पोलिनेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। पोलिनेशन के बाद प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन है ना। अब समझो फर्टिलाइजेशन कब होगा। पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो पोलिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे पोलिनेशन हो गया मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, ये पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ हुआ एंथर से और स्टिग्मा वाला पार्ट में आके इस तरह से लैंड हो गया, ये इस तरह से लैंड हो गया है ना। बट यहाँ पे वाटर और शुगरी सब्सटेंस होता है वो ये इसको एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। और पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस होता है, दो सेल्स होता है, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और दूसरा जर्म सेल्स होता है। जर्म सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना देता है पोलन ग्रेन में, इस तरह से दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ओके ये मेल गैमीट ट्रांसफ़र करता है इस तरह से, स्टाइल वाला पार्ट से आता है और यहाँ पे आके स्टिग्मा वाला पार्ट में आके ओव्यूल के साथ इस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइज करता है ना। तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल को मैं बाहर निकालूँ तो इस तरह से ओव्यूल्स होता है। एक एग वाला पार्ट होता है, ये एग है, एग के साथ दो सिनर्जिड सेल्स होता है, दो पोलन न्यूक्लियाई होता है और तीन एंटीपोडल सेल्स होता है। इस तरह से तीन एंटीपोडल सेल्स होता है। ये पोलन ट्यूब के साथ दो मेल गैमीट आता है, एक मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज करता है, दूसरा मेल गैमीट पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है। एग के साथ जो फर्टिलाइजेशन होती है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। एग एंड मेल गैमीट, फीमेल गैमीट मेल गैमीट, यह फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमीट है वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है, इसको बोलते हैं पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज फ्यूज़न करता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। दो न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का, तीन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न, इस तरह से बोलते हैं। और ये दोनों फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ओके तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ क्या? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके फ्यूज़न ऑफ, सिंपल बताएंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है, डेफिनेशन अगर बताएंगे तो क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ से आया? एंथर से, पोलन ग्रेन के साथ आया, है ना। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, है ना, उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। मेल गैमेट प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे? स्टिग्मा वाला पार्ट में, है ना। और ये पोलन ट्यूब के साथ मेल गैमेट कहाँ पे आ जाता है? फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सिंपल वे में लिखना है, बोर्ड में भी,
है ना, वो हमें याद भी रहेगा और अच्छी तरह से हम लोग मेंशन भी कर सकेंगे, है ना। इस तरह से पोलन ग्रेन्स क्या होता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये एग तक पहुँचता है, मेल गैमेट एग तक पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन होती है। दूसरा मेल गैमेट है ना, ट्रिपल फ्यूज़न करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर इस तरह से 7 सेल्ड होता है, 3 2 5 3 और 1 4 3 7 और न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। इस तरह के ओव्यूल्स को बोलते हैं पोलीगोनम ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं, पोलीगोनम ओव्यूल्स बोलते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये एक्चुअली कैसे होता है, पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा वाला पार्ट में और फिर ये स्टिग्मा वाला पार्ट से वाटर और शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से पोलन ट्यूब के साथ मेल गैमेट एग तक पहुँचता है। दिस हैपन एज फॉलोज, कैसे होता है ये देखते हैं, है ना। किस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है, व्हेन ए पोलन ग्रेन फॉल ऑन, व्हेन ए पोलन ग्रेन fall on stigma, fall on the stigma of when a pollen grain fall on stigma of the carpel, है ना, stigma of the carpel, जब कार्पेल में ये लैंड करता है तो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कार्पेल, देन एब्जॉर्ब वाटर एंड शुगरी सब्सटेंस, देन एब्जॉर्ब वाटर एंड शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम स्टिग्मा पार्ट, है ना। आफ्टर देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, आफ्टर देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, ओके, आफ्टर देन पोलन ट्यूब and pollen tube carry male gamete to the female gamete, है ना, and pollen tube carry male gamete to female gamete, है ना। पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट, है ना, इनटू द ओव्यूल, है ना, और वहाँ पे एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स देयर, एंड देन इन ओव्यूल्स, है ना, फर्टिलाइजेशन अकर्स, और वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का होता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस तरह से फ्यूज़ हो गए, है ना, इन दोनों का फ्यूज़न हो गया। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोला,
इसको क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला, है ना। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को ही फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, है ना, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे फ्यूज़न होती है, इस तरह से दोनों फ्यूज़ करते हैं और फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का होता है। किसका होता है बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है, डिप्लॉइड कंडीशन का फॉर्मेशन होता है ना। इस तरह से ये जाइगोट फर्दर टाइम टेकन होता है और फिर ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट कर देता है ना। जाइगोट फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, ये फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सीड न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। क्या करता है, न्यू प्लांट को इस तरह से फॉर्म करता है। न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सीड और ये सीड जाइगोट से बनता है ना। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, आफ्टर देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट एक्चुअली फाउंड कहाँ पे होता है, ओव्यूल्स में, फाउंड इन ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल में पाया जाएगा और ये ओव्यूल फर्दर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट इसीलिए कहते हैं कि जाइगोट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट कहाँ पे है, ओव्यूल के अंदर है, बना कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर। और ये जो ओव्यूल्स, इस तरह से ये जो ओव्यूल्स है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, ये जाइगोट फर्दर क्या होगा, है ना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये जाइगोट सीड एंड देन न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। हम लोग बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। इस तरह से क्या होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल्स है ना, ओव्यूल है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना, कन्वर्ट इनटू सीड। यहाँ पे जाइगोट में दिखा रहा हूँ, जाइगोट एक्चुअली ओव्यूल के अंदर ही है, तो ओव्यूल सीड बना देता है ना। और फिर ये जो पूरा ओवरी वाला पार्ट है, ये क्या बनाता है, फ्रूट बना देता है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से, है ना। ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।